इम्पोर्टेंट बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री। बैटल फर्स्ट में है बैटल ऑफ हैदरपास। बैटल ऑफ हैदरपास 326 बीसी में लड़ा गया था। ये युद्ध अलेक्जेंडर ग्रेट एंड राजा पोरस के बीच ये लड़ाई लड़ा गया था और यह हैदरपास रिवर के किनारे लड़ा गया था। हैदरपास रिवर को झेलम नदी भी कहते हैं। और इसमें रिजल्ट ये हुआ था ना कि अलेक्जेंडर था ना जो जीत गया था। राजा अलेक्जेंडर था इसमें विजयी हो गया था तथा अलेक्जेंडर वाज इम्प्रेस्ड बाय पोरस ब्रेवरी एंड रिटर्न हिज किंगडम। तथा ये अलेक्जेंडर था ना जो राजा पोरस के बहादुर पर बहुत ये खुश हो गया था जिसकी वजह से उसने इसको किंगडम को वापस लौटा दिया था। नेक्स्ट बैटल है बैटल ऑफ कलिंग वार 261 बीसी में। तथा बैटल ऑफ कलिंग था ना जो 261 बीसी में हुआ था तथा यह था ना ये राजा अशोक तथा कलिंग किंगडम के बीच में हुआ था। कलिंग किंगडम वर्तमान में अभी ओडिशा में है तथा ये दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। तथा इसमें ये रिजल्ट ये हुआ था ना कि अशोक का इस युद्ध को जीत जाते हैं। तथा जिससे यहाँ पर होता है ना इस युद्ध में बहुत मासिव लॉस का लाइफ होता है। यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोगों को मारा जाता है, बहुत मारकाट होता है। तथा इसी युद्ध से अशोक थे ना जो वो अपना था ना जो धर्म की पॉलिसी को अपनाता है। तथा उसने फिर आगे चल के लड़ाई वड़ाई करना बंद कर दिया तथा धर्म की नीति को इस युद्ध के बाद अशोक राजा ने अपना लिया था। नेक्स्ट बैटल है बैटल ऑफ तराइन 1191 एडी। यानी कि बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन था ना जो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। यह बैटल पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। इसमें विक्ट्री हुई था ना पृथ्वीराज चौहान था ना जो जीत गया था तथा मोहम्मद गौरी था ना वहां पर हार गया था तथा वो हार के वो चला गया था दूसरी जगह। फिर नेक्स्ट बैटल है सेकंड बैटल ऑफ तराइन। सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। ये बैटल भी पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था लेकिन यहाँ पर विक्ट्री हुई थी ना जो मोहम्मद गौरी की विक्ट्री हुई थी। यहाँ पर वो राजा था ना जो पृथ्वीराज चौहान हार गए थे तथा विक्ट्री हुई थी मोहम्मद गौरी की। अब इससे यह है ना कि इस युद्ध के बाद मुस्लिम रूल भारत में स्थापित हो गया था। नेक्स्ट है बैटल फाइव बैटल ऑफ चंदेवर। बैटल ऑफ चंदेवर 1194 ईस्वी में लड़ा गया था और यह लड़ाई मोहम्मद गौरी तथा राजा जयचंद्र के बीच में हुआ था। तथा इस युद्ध में भी मोहम्मद गौरी ने जीत लिया था जिससे कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट बैटल है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 ईस्वी में लड़ा गया था और यह बैटल बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। ये बैटल में विक्ट्री हुआ था ना बाबर इस विजय को इस लड़ाई में जीत गया था तथा जिससे फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर का इसने स्थापना की थी तथा बाबर ने ही मुगल एम्पायर की स्थापना की थी। तथा इस बैटल में पहली बार कैनन का यूज किया गया था। कैनन में होता है ना गोला बारूद का यूज पहली बार इस बैटल में किया गया था। नेक्स्ट बैटल है बैटल ऑफ खानवा 1527 1527 ईस्वी में। बैटल ऑफ खानवा लड़ा गया था बाबर तथा राणा सांगा के बीच। इस लड़ाई में बाबर जीत गया था तथा राणा सांगा इस युद्ध को हार गया था। इससे यह युद्ध के पश्चात मुगल था ना जो बहुत पावरफुल हो गए थे। फिर नेक्स्ट बैटल है बैटल ऑफ चंदेरी 1528 ईस्वी में। बैटल ऑफ चंदेरी हुई थी 1528 ईस्वी में। ये बाबर तथा मैदानी राय के बीच में हुआ था तथा ये लड़ाई भी बाबर ही जीत गया था। फिर नेक्स्ट बैटल है बैटल ऑफ घाघरा 1529 ईस्वी में। बैटल ऑफ घाघरा 1529 ईस्वी में हुआ था तथा यह बैटल बाबर तथा अफगान रूल के बीच में हुआ था। इसमें भी बाबर जीत गया था जिसकी वजह से बाबर का कंट्रोल हुआ था ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। नेक्स्ट बैटल है बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। यह लड़ाई शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। यह लड़ाई की जीत हुई थी शेरशाह सूरी ने इस युद्ध में जीत गया था। नेक्स्ट बैटल है बैटल ऑफ कन्नौज। बैटल ऑफ कन्नौज 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। यह लड़ाई शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के बीच हुआ था। यह लड़ाई हुआ था शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के बीच। इसमें भी शेरशाह सूरी जीत गया था जिसके वजह से हुमायूं था ना जब भारत से चला गया या हुमायूं हार गया ये भारत छोड़ के चला गया था। फिर अगला बैटल है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 ईस्वी में हुआ था और इसमें बैटल का यूज हुआ था ना अकबर उस समय अकबर बहुत छोटा था तो अकबर का सेनापति बैरम खान था तथा इसे राजा हेमू हेमू और अकबर के बीच ये लड़ाई हुई हुई थी और ये लड़ाई में अकबर विजय हो गया था।
तथा इस लड़ाई के बाद मुगल एम्पायर फिर से स्थापित हो गया था। नेक्स्ट है बैटल ऑफ हल्दीघाटी। बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। ये लड़ाई महाराणा प्रताप तथा अकबर की आर्मी के द्वारा हुआ था। यहाँ पर विक्ट्री हुई थी ना, जो मुगल आर्मी की विक्ट्री हुई थी, लेकिन महाराणा प्रताप वहाँ पर हार नहीं माने थे। वो लगातार वहाँ पर अपना रेजिस्टेंस बनाए रखे थे। नेक्स्ट बैटल है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी 1757 ईस्वी में हुआ था तथा यह बैटल हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला के बीच। तथा इसमें जीत हुई थी ना, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। तथा इसमें से इस युद्ध के पश्चात ब्रिटिश इंडिया का भारत में शुरुआत हो गया था। नेक्स्ट बैटल है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर 1764 ईस्वी में हुआ था। यह बैटल ब्रिटिश तथा मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम तीनों, ये तीनों मिलकर लड़े थे तथा ये ब्रिटेन अकेले थे। यहाँ इनमें तीन राजा भारत के थे, मीर कासिम था, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय, ये तीनों एक साइड थे और अंग्रेज एक साइड थे। तथा फिर भी ये लड़ाई, इस लड़ाई में अंग्रेज ही जीत गए थे, जिसकी वजह से ये पूरा कंट्रोल हो गया था। बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का कंट्रोल पूरा अंग्रेज ले लिए थे इस युद्ध के पश्चात। नेक्स्ट है एंग्लो मैसूर वार। एंग्लो मैसूर वार 1767 से 1799 ईस्वी तक चला था। ये 4 एंग्लो मैसूर वार हुए थे और यह मैसूर वार अंग्रेज तथा हैदर अली तथा उसके बेटे टीपू सुल्तान दोनों ने मिलकर लड़ा था। तथा ये बैटल के बाद यहाँ पर साउथ इंडिया में अंग्रेज काफ़ी का उनका डोमिनेंस ज़्यादा बढ़ गया था। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1767 ईस्वी में से 1769 ईस्वी में हुआ था तथा इसमें ट्रीटी ऑफ मद्रास के तहत इस युद्ध को खत्म किया गया था। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हुआ था 1780 से 1784 ईस्वी में तथा इसके बाद रिजल्ट में हुआ था ना कि ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784 ईस्वी में साइन हुई थी, जिसकी वजह से सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध खत्म हुआ था। फिर थर्ड एंग्लो मैसूर वार था 1790 से 1792 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 ईस्वी में। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ था 1799 ईस्वी में। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाता है। फिर आगे है एंग्लो मराठा वार। एंग्लो मराठा वार 1775 से 1818 ईस्वी तक हुआ था। यहाँ इसी के बीच में के अंतराल में 3 युद्ध हुए थे। इसमें मराठा तथा ब्रिटिश आर्मी के बीच हुआ था और इस युद्ध के एंग्लो मराठा के बाद मराठा का पावर बहुत कम खत्म के बराबर हो गया था। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ था 1775 से 1782 ईस्वी में और इसमें ट्रीटी साइन हुई थी। ट्रीटी ऑफ सलबाई 1782 ईस्वी में साइन हुआ था। सेकेंड एंग्लो मराठा वार हुआ था 1803 से 1805 ईस्वी में और इसमें 1802 में ट्रीटी ऑफ बैसान साइन हुआ था। और थर्ड एंग्लो मराठा वार शुरू हुआ था 1817 से 1818 ईस्वी में। नेक्स्ट है इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857, 1857, यानी कि भारत का 1857 का विद्रोह। यहाँ पर भारत ने के लोगों ने 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ पूरा बिगुल फूंक दिया था तथा उसके खिलाफ लड़ाई शुरू हो गई थी। तथा यह फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था, यानी कि यह प्रथम वार था जो आज़ादी के लिए लड़ा गया था। इसमें एंड ऑफ रूल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी पूरी तरह से उसका शासन समाप्त हो गया था।